ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਹੀ 2/3 यानी 2/3 ये बेटियां दी मिल्कीयत है और वो जड़ा उन्हें अपना नवासा लैके बेटी का बेटा लैके पालिया है वो शरअन वारस नहीं। कौन नहीं भतीजे की गल हो रहे पोते नवासे की गल हो रहे। देखो अल्लाह ने विरासत बनने का एक तरीका रखा है, उनकी सारी कंडीशन साढ़े सामने रखो। उनके फौत होने के वक्त उनके वालदैन मौजूद सी? उस बच्चे दे वालदैन है यार बच्चे दे नहीं, उस आदमी दे जिन्हें लै पालिया जिन्हें 9 बेटियां सी, जड़ा मरिया 9 बेटियां छड्ड के उनके वालदैन फौत हो गए सी। वालदा वालद बीवी मौजूद है। अच्छा जब बीवी मौजूद है तो बीवी का 8वां हिस्सा कढ़न तो बाद 2/3 हिस्सा उन्होंने बेटियां को दिता जाएगा। जिहड़ा बाकी होएगा वो भाइयों का हिस्सा है, भाइयों का हिस्सा है और वो बेटी दे बेटे का हिस्सा नहीं, भाइयों का हिस्सा है। अगर भाई भी फौत हो जान तो फिर भतीजे का हिस्सा है, फिर भतीजा भी असबा है, वो वारस होएगा। जिन्ना बाकी बच जाए उन दिता जाएगा। अगर बेटा होवे फिर भाइयों भरावां का कोई हिस्सा नहीं होता, फिर बाप नूं छठा हिस्सा देने तो बाद सारी दौलत बेटे और बेटी दी हुंदी है। असल